नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने जीवन की बेहतर कामना की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब, और वर्ब का एकदम ना महा फंडा, एकदम मारधार एक्शन से भरपूर आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि पिछले वाले वीडियो का बड़ा पूर्ण रूप से आपने आनंद लिया है और आपने लाइक शेयर तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस वीडियो का आप लाइक शेयर नहीं किए हैं ना, तो एकदम दबा कर ठोक दीजिए। मारधार एक्शन से भरपूर एकदम शेयर सब्सक्राइब को तो भूलना ही नहीं, एकदम दबा के कीजिए। और जो भी दोस्त आपके हैं ना, उनको भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, जो भी हमारे मित्र हमारे नए चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं ना, तो आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। तो पिछले वाले वीडियो के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि सब्जेक्ट के बारे में हमने एकदम फंडा को क्लियर किया था। 2 वीडियो के माध्यम से हम सब्जेक्ट को फंडा को क्लियर किया था, और सब्जेक्ट जो है आपको एकदम पूर्ण रूप से हमने क्लियर किया था, और वादा किया था ना कि वर्ब लेकर आऊँगा। और वर्ब का वीडियो एकदम आपके लिए ना, क्या बताऊँ, मारधार एक्शन से वर्ब एकदम धबाधब, एकदम आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन जाएगा एकदम वर्ब का, और देखिए एकदम मज़ा से। स्पोकन हब में सबसे पहले आपका स्वागत है दोस्त। जहाँ भी है ना, इस वर्ब का वीडियो आप देख लीजिए। जीवन में कहीं भी वर्ब पढ़िए, लेकिन ये वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा ना, तो मज़ा आ जाएगा, लगेगा एकदम कि आज वर्ब ना एकदम फंडा क्लियर कर दिए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो वर्ब है ना, वर्ब को हम लोग एक्शन भी कहते हैं। ये वर्ब है, वर्ब को एक्शन भी कहा जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं वर्ब होता क्या है और इसे क्यों पढ़ते हैं, और क्यों जानना जरूरी है कि वर्ब हमको पढ़ना चाहिए। तो मैं बता दूं कि टेंस जो है ना, ये टोटल जो है वर्ब पे ही आ रहा है। अगर वर्ब नहीं होता तो टेंस नहीं होता, ठीक है। तो वर्ब को जो हम एक्शन से जानते हैं, और एक्शन को ही वर्ब कहते हैं, और वर्ब को ही एक्शन कहते हैं। अब वर्ब का मतलब होता है क्रिया, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, उसी को हम लोग एक्शन बोलते हैं। अब क्रिया क्या है भाई, प्रश्न ये उठते हैं, क्वेश्चन ये उठते हैं कि क्रिया है क्या, अगर क्यों पढ़ें, क्यों इसकी जरूरत है। तो भाई वर्ब जो होता है ना, क्रिया जो होता है ना, वो एक काम होता है। मतलब कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो काम होता है ना, उसी को वर्ब कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है ना, कोई बात नहीं है। सबसे पहले ना फंडा सर का जो क्लास कर लेते हैं ना भाई, जो भी व्यक्ति फंडा सर का क्लास कर ले, एकदम बता दूँ, एकदम मारधार एक्शन से बराबर आपका फंडा क्लियर करेंगे। आज एकदम क्लियर करेंगे, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। एकदम दबा के बता रहे हो ना, दबा के एकदम शेयर सब्सक्राइब पहले आप कर दीजिएगा, उसके बाद है ना वीडियो को देखिएगा। पहले आप शेयर कर ही दीजिएगा, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। अब हम बात करते हैं वर्ब पे। वर्ब का मतलब ही होता है कि काम, क्रिया, कोई काम करता है, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम को वर्ब कहते हैं। जैसा समझिए, मैं एक शिक्षक हूं और मेरा काम क्या है, पढ़ाना। तो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा दोस्त। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं तो सब्जेक्ट हो गया। पिछले वाले वीडियो में बताया था कि एक सेंटेंस को उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट है कि वर्ब है कि ऑब्जेक्ट है। तो एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। और मेरे द्वारा किया गया काम क्या हो गया, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मेरा काम क्या है, पढ़ाना, ठीक है। तो पढ़ाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, और अंग्रेजी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। शायद अभी भी नहीं समझ में आया, गोली मारिए, नहीं समझ में, एकदम नहीं समझ में तो छोड़ दीजिए। एक और आपको तरीका बताते हैं वर्ब को समझना। भैया वर्ब उसी को कहते हैं ना, जिसके अंत में ना और ता लग जाए दोस्त, वही वर्ब होता है। जैसे समझिए, सब्जेक्ट, मैंने एक शब्द मैंने कहा था कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो काम होता है ना, वही वर्ब कहलाता है। सब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो काम होता है वही वर्ब कहलाता है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ना भाई, ये वर्ब का फंडा आप समझ लेते हैं ना, तो मजा आ जाएगा साहब। सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम जो होता है वर्ब। अब मेरे द्वारा काम क्या क्या हो सकता है दोस्त, तो मेरे द्वारा काम बहुत सारा होता है, खेलना, हंसना, आना, जाना, उठना, बैठना। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जिसके अंत में ना और ता है ना, वही वर्ब होता है। जैसे समझिए, खेलना मेरे द्वारा किया गया काम है, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो काम होता है ना, वही वर्ब कहलाता है, और उसके अंत में ना और ता होता है। खेलना, हंसना, पढ़ना, आना, जाना, उठना, बैठना, ना वाला हो गया, और ता से समझिए वही चीज़ होता है, खेलता, हंसता, आता, जाता, उठता, बैठता, यही सारे चीज़ वर्ब कहलाते हैं। आए समझ में। अब हमको लगता है ना कि आपको समझ में आ गया। जैसे मैं खेलता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब कौन सा है, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब कौन सा हो गया, तो खेलना।
एक एग्जाम्पल आपके समक्ष में देता हूँ तुरंत, फटाफट मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर और समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। मैं सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और मैंने बोला ना जिसके अंत में ता और ना हो, तो बोलता या बोलना, ये क्या हो जाएगा, वर्ब। समझ में आ गया ना। एक और एग्जाम्पल, वह बाजार जाता है, आए समझ में। वह सब्जेक्ट हो गया और जिसके अंत में ना और ता आए वही क्या होता है, वर्ब होता है। तो वह बाजार जाता है, तो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम जाना, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम बोलना, तो ये क्या हो जाएगा, आपको वर्ब हो जाएगा। शायद आपको अब समझ में आ रहा है, अब लगता है कि समझ में आ रहा है। तो फंडा अब क्लियर हो रहा है ना। तो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो काम होता है ना साहब, वही वर्ब होता है, और जिसके अंत में ना और ता लग जाए वही वर्ब होता है। खेलना, आना, उठना, बैठना, पढ़ना, सोना, ठीक है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट और मेरे द्वारा काम खेलना वर्ब हो गया, और क्या खेलता हूँ, तो भाई क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के बाद में बताऊंगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो भैया इतना जब आपको समझ में आ गया ना, तो समझ लो कि वर्ब का फंडा क्लियर। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ये है वर्ब, इसको कहते हैं एक्शन। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको आ रहा होगा। एकदम ठोकिए लाइक, एकदम दबा के शेयर कीजिए, एकदम मजा आ जाए। द वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टाइल। अब कह रहे हैं ना कि कोई भी वर्ड हो, वाक्य हो, वो क्या करे, शो करे एक्शन का और स्टाइल का। आए समझ में, वही क्या होता है, वर्ब होता है। ये नहीं समझ में, एक दूसरे शब्दों के माध्यम से समझिए। द वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग, मतलब करना या होना, वर्ब कहलाता है। समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। अब इसको थोड़ा सा हिंदी में समझ लीजिए, नहीं समझ में आए तो। वह चीज जिसे करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो है ना, करना या होना चीज क्या है, आगे समझते हैं। यहीं पे है डूइंग, यहीं पे है बीइंग, यही ना, डूइंग और बीइंग। तो यहाँ पे मैंने डूइंग लिखा, वहाँ पे मैंने बीइंग लिखा। डूइंग मतलब करना और बीइंग मतलब होना। आ रहा होगा समझ में, आएगा, टेंशन नहीं करना है। वर्ब भैया, वर्ब ना होता है, वर्ब भैया दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ब। और कौन कौन होते हैं, थोड़ा सा ये भी समझने की कोशिश करें। मेन वर्ब और एक्जुलरी वर्ब। आपने सुना होगा मेन वर्ब और एक्जुलरी वर्ब, मेन वर्ब और एक्जुलरी वर्ब। मेन वर्ब जो होते हैं ना, इसको थोड़ा सा डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं, और एक्जुलरी वर्ब को हम थोड़ा सा डिवाइड करके पढ़ते हैं। हम आपके समक्ष इतना आसान कर दिए ना वर्ब, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा वर्ब। एकदम गारंटी, एकदम फंडा सर का गारंटी है। स्पोकन हब में अगर जुड़ गए हैं ना, तो आपको सारा चीज़ का एकदम गारंटी देके, एकदम हमसे अगर पढ़ लिए ना, नहीं समझ में आया ना, हमारे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब मेन वर्ब जो होता है ना, इसको थोड़ा सा पार्ट वही हमने बांट दिया है। कौन कौन, ए, बी और सी। ए में हम लोगों को पढ़ना है रेगुलर वर्ब, आपने सुना होगा इरेगुलर वर्ब, आ रहा समझ में। बी में आते हैं फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब, और इसको बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। आए समझ में। थोड़े से आगे आते हैं फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। सारे पढ़ेंगे, टेंशन करने की बात नहीं है, एकदम टेंशन नहीं लेना है दोस्त, एकदम समझना है पहले ये है क्या। अब एक्जुलरी वर्ब जो होते हैं ना, अब समझिए, मेन वर्ब को एम भी से सूचित करते हैं और एक्जुलरी वर्ब को ए भी से सूचित करते हैं। क्लियर। अब एक्जुलरी वर्ब तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एक्जुलरी वर्ब। कौन कौन भाई, प्रिंसिपल वर्ब, मोडल्स, सेमी वॉवेल्स, ठीक है, सॉरी सेमी मॉडल्स। क्लियर हो रहा है ना। प्रिंसिपल वर्ब कौन होते हैं, आपने पढ़ा भी है, इज एम आर को प्रिंसिपल वर्ब करते हैं। इज एम आर, वाज वर, डू डज डीड, हैज हैव हैड। समझ में आ रहा है ना, इसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं। सॉरी, हमने इसको बांट दिया है कि आपको आसानी हो पढ़ने में, एकदम मजा आ जाए, कौन चीज़ कहाँ है आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाए। मोडाल्स में कौन कौन आता है, आपने पढ़ा होगा, शैल, विल, वुड, शुड, कैन, में, माइट, मस्ट, कुड, आउट टू। आ रहा है ना समझ में। अब सेमी मोडाल्स में कौन कौन आता है, नीड, डेयर, यूज टू। अब आप नहीं भूलेंगे, जहाँ तक मेरा उम्मीद है ना, कि आप अब नहीं भूलेंगे कि कौन से क्या है, मतलब कौन वर्ब
किस तरह से पढ़ा जाता है। रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ये सब मेन वर्ब में आते हैं। मेन वर्ब का 3 पैटर्न है, ABC। रेगुलर वर्ब, ठीक है, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। अब हम एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि आपको बार बार वीडियो चलाने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंसिपल वर्ब आप समझ रहे हैं, मोडल्स आपने समझ रहे हैं, सेमी वॉवेल्स आप समझ रहे हैं। तो इसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी अपना हेल्पिंग वर्ब नाम आपने सुना होगा, तो हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो इसको 2 टाइप करके हम लोग पढ़ते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। आए समझ में। अब थोड़ा सा मेन वर्ब का हम लोग फंडा को देख लेते हैं कि भाई मेन वर्ब का फंडा क्या है। अब थोड़ा सा आते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। अब थोड़ा सा मेन वर्ब के बारे में हम जान ही लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं साहब, जान ही लेते हैं कि भाई एक पढ़ लेते हैं, आज एक पढ़ लेते हैं, शायद हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए तो आप भी नहीं देख पाइएगा। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब को आप ख़त्म ही कर लेते हैं आज। उसके बाद आगे आगे वीडियो में मैं आपको डालूंगा। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। एक एक वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लंबा हो जाएगा तो आप भी नहीं देख पाइएगा। अब बेसिक फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, अब थोड़ा सा हम मेन वर्ब को जानेंगे। मेन वर्ब भैया है क्या? तो मेन वर्ब में आपको आएगा रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। आइए रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब को देख लेते हैं। जैसे बेसिक फॉर्म ऑफ मेन वर्ब समझिएगा। रेगुलर वर्ब जो होता है दोस्त, V1, V2, V3, V4, V5, 5 होते हैं ना जी वर्ब, V1, V2, V3, V4 और V5। ये रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। अब क्या रेगुलर वर्ब कहलाते हैं समझिए। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये अपना रूप जो है ना चेंज कर रहे हैं। जैसे गो के बाद वेंट हो गया, गॉन हो गया, गोइंग हो गया, गोज हो गया। लगातार क्या इसमें परिवर्तन है ना जी, तो इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर वर्ब। आए समझ में। और इरेगुलर वर्ब कहते हैं जिसमें परिवर्तन ना हो, चेंजिंग ना हो, किसी प्रभाव ना हो, कट कट कट, कटिंग, कट्स। आए समझ में। तो इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। जैसे इरेगुलर वर्ब में आपको एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है, रीड, 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 रीडिंग, रीड्स। आए समझ में। तो इस तरह के वर्ब जो होते हैं ना आपको इरेगुलर वर्ब होते हैं। और जो परिवर्तन हो इसमें, ठीक है, रेगुलर हो, रेगुलर काम हो, उसे रेगुलर वर्ब कहते हैं। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। शायद आपको वीडियो समझ में आया होगा। एकदम कह रहे हैं ना कि भाई अगर दोस्त आपको समझ में आ रहा होगा ना, एकदम मारदार लाइक करिए, एकदम ठोकिए दबा के, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं भूलना है। और स्पोकन हब में आपका स्वागत है। और एक बार और आपको ये देख लीजिए बढ़िया से, बड़ा मेहनत लगा है दोस्त इसको आपको बनाने में, इसको आपको समझाने में। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक तो करेंगे ही, और अपने दोस्तों के साथ भेजेंगे कि जिसको भी समझना है ना दोस्त, वो भी समझ ले। चलिए रहने देते हैं इतना ही, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक नए वीडियो के साथ हम मिलते हैं। तभी आपने क्लियर किया, क्या क्या क्लियर किया भाई? तो वर्ब एक्शन होता है जिसके अंत में ना और ता होता है, वही वर्ब कहलाता है। जैसे खेलना, हंसना, आना, उठना, बैठना, आता, जाता, पढ़ता, सारे चीज़ वर्ब होते हैं। सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम जो होता है ना दोस्त, वही वर्ब कहलाता है। ठीक है। वर्ब हमने अभी क्या क्या सीखा? वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। अब मेन वर्ब में क्या क्या होते हैं? ABC, रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट। अभी रेगुलर और इरेगुलर हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के अनुसार। और अब हम लोग उसके बाद एक एक वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ेंगे, इनट्रांजिटिव, प्रिंसिपल वर्ब पढ़ेंगे, मोडाल्स वर्ब पढ़ेंगे। एक एक पे सब पे आपको वीडियो आएगा, आपको सबको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दबा के शेयर कीजिएगा। चलिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।